सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद आज वीडियो बना रहा हूं। किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बन पाई थी और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ था 1-2 दिन पहले ही, उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वह क्या वे सभी को दिए गए हैं या वे सभी के रोक लिए गए हैं। इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आज के न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड जो खबर आई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक स्थगित किए। अभी 5 अंक स्थगित किए गए हैं, यानी कि वहां पर जो आप रिजल्ट चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार इन मार्क्स को स्थगित किया जाता है, यानी कि सस्पेंड किया जाता है। और सस्पेंशन का मतलब होता है कि कुछ वक्त के लिए या फिर एक डिसीजन के आधार पर, कि उस डिसीजन का जो भी निर्णय रहेगा उसके कारण उनको सस्पेंड किया गया है, उनको ख़त्म नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में रखें कि सस्पेंशन का मतलब बिल्कुल टर्मिनेट करना नहीं होता है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए रोक लेना कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री जी कह रहे हैं कि विकल्प भरने के लिए पोर्टल लॉन्च होगा। ये विकल्प कौन से हैं? ये विकल्प वो विकल्प हैं जो पोस्ट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। विकल्प कि आप कौन सी पोस्ट में नौकरी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होंगी। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ही चयन सूची जारी होगी। यानी कि जो चयन सूची ये जारी करेंगे उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नंबर जो है 5 नंबर हैं वो कट गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर गलत काटे गए हैं। उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि सीईटी स्कोर में हालांकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दे दिए गए हैं, मगर ये अंक हाई कोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते स्थगित रहेंगे। यानी कि जो लोग इन्होंने एलिजिबल माने हैं उनको 5 नंबर या 2.5 नंबर जितने भी इनको देने थे वो दिए गए हैं। और उनके ऊपर भी यही लिखा गया है कि ये सस्पेंडेड रहेंगे जब तक कि हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एलिजिबल थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, हमने अपलोड भी किए थे, लेकिन फिर भी हमारे नंबर काट लिए गए हैं। उसका क्या समाधान है? उसके लिए इन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की कैटेगरी या अन्य कोई कमी सीईटी स्कोर में अगर आपके ग्रुप डी में रह गई है तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए आयोग एक मौका देगा। इसके लिए उम्मीदवारों से 2-3 दिन में आपत्तियां मांगी जाएंगी। यानी कि अगर आपको भी लगता है कि आपको नंबर मिलने चाहिए थे, आप एलिजिबल भी थे, डॉक्यूमेंट भी पूरा था, आपने अपलोड भी किया था, लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आप 2-3 दिन के अंदर अंदर जो भी ये पोर्टल खोलेंगे या कुछ भी आपत्तियाँ मांगेंगे तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपको नंबर नहीं मिले हैं। अब दूसरी बात ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी इनकम 1.80 लाख से ऊपर चली गई होगी, अपडेट हो गई होगी, इसलिए इन्होंने उसके नंबर काट दिए। जबकि मैंने 1-2 कैंडिडेट्स का ऐसा भी देखा है कि उन्होंने एक्सपीरियंस के नंबर, जो एक्सपीरियंस के 2.5 नंबर मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में, उनके लिए क्लेम किया था। और क्योंकि एक्सपीरियंस के नंबर के लिए जो है जो इनकम है वह कोई बाधा नहीं है, 1.80 लाख की कोई कंडीशन नहीं है अगर आप एक्सपीरियंस के नंबर क्लेम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट दिखाया तो उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस के नंबर भी उनके कट गए हैं, जबकि वो एलिजिबल भी थे और उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही था। अब अगर इस बारे में कुछ भी आयोग जो है आपत्तियाँ मांगता है तो वहाँ पर अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करवाएं। और चयन सूची के बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि 5 अंकों से ज़्यादा वालों की चयन सूची जारी करेंगे। ये तो गलत जो है यहाँ पर प्रिंट हुआ है। 5 अंकों से ज़्यादा नहीं, ये कह रहे हैं कि बिना अंकों के। और कितने लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 45,000 उम्मीदवारों से भरवाया जाएगा विकल्प। यानी कि जो 4,10,000 लोगों ने पेपर पास किया है उन सभी से विकल्प नहीं भरवाया जाएगा। विकल्प भरवाया जाएगा सिर्फ 3 गुना स्टूडेंट से। लगभग 14,000 के आसपास पोस्ट हैं, तो 3,000 वैसे तो 42,000 होता है, लेकिन कई बार एक ही नंबर पर कई कई स्टूडेंट्स हो जाते हैं इकट्ठे, तो ये लगभग 45,000 के आसपास जो है टोटल संख्या हो जाती है। तो लगभग 45,000 उम्मीदवारों से ही विकल्प भरवाए जाएंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में और कौन सी नौकरी इनमें से करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में भी अलग अलग कैटेगरीज की जॉब हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तो ये थी आज की जो
मुख्य जो बातें थी ग्रुप डी के रिजल्ट से जुड़ी हुई, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर से जुड़ी हुई। अगर आपको भी लगता है कि आपको नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, तो आप इनको क्लेम करने के लिए जो भी HSSC प्रोसेस अपनाएगा उस प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि आप भी अपना हक सही समय से ले सकें। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के नंबर हो सकता है इसलिए भी कटे हों कि क्योंकि अब आयोग का जो रूल है, सरकार का जो रूल है, उसके मुताबिक सोशियो इकोनॉमिक के नंबर सिर्फ एक ही भर्ती में लिए जा सकते हैं, एक ही प्रकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए लिए जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप सी का, ग्रुप 56 और 57 का पेपर दिया हो और अदर टेक्निकल कैटेगरीज के जो अब आजकल एग्ज़ाम चले हुए हैं उनमें एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उन्होंने वहाँ पर ग्रुप सी के लिए भी वो नंबर क्लेम कर लिए हैं। अब वैसे तो वो एलिजिबल बैठते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रुप सी के लिए उन नंबरों को क्लेम कर लिया है, और हो सकता है कि HSSC उन नंबरों को ही एलिजिबल माने कि इन्होंने ग्रुप सी के लिए वो नंबर ले लिए हैं, तो अब ग्रुप डी में उनको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि जिन लोगों के नंबर कटे हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि पहले ये बात क्लियर कर ले। हो सकता है HSSC इस बारे में कोई नोटिफिकेशन भी जारी कर दे कि जिसने ग्रुप सी में नंबर क्लेम किए हैं वह ग्रुप डी में नंबर ना ले। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।